सांस के मसले की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में भी अंडों वाली मुर्गियां हैं और सांस लेना जो है ना वो उनका बंद नहीं होता। आज हमने ना दवाई मुख्तलिफ सेशनों में मुख्तलिफ बताते रहते हैं। आज हमने दवाई का प्रोसीजर है जो ना वो चेंज कर देना है। ठीक है जी, महंगी दवाई नहीं होगी, सस्ती दवाई होगी, कोई इतना ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आपको बताते चले आपने करना क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं, आज हमने ना इनकी जो है ना नाश्ता जो है ना इनका सुबह सुबह फीड हमने डाल दिया है। देखें फीड भी पड़ी हुई है, ठीक है ना, अभी मैंने डाली है। रात की रोटियां जो है ना कल शाम को जो डाली थी वो ज़्यादा थोड़ी डल गई थी, तो अभी तक वो भी पड़ी हैं। खुड्डे में हमने ना इनको बंद किया हुआ था वहाँ कमरे में, अभी मैंने छोड़ा है इनको। 7 बजे का टाइम हो गया है। तो कल हमने पकाए हैं जी करेलों का। देखें ऊपर वाला जो छिलका है ना, आज हमने वो यानी कि भी इनको डाला हुआ है। देखें प्याज के छिलके भी हैं, केलों के छिलके भी हैं, साथ में करेले के ऊपर वाले जो छिलके होते हैं जो हम रगड़ते हैं छुरी के साथ वो भी है। अब ये चीज़ देखें, हमने करेलों का छिलका बहुत कड़वा होता है, ये खाने से जो है ना इनके पेट वगैरह की सफाई हो जाएगी और ये यानी कि भी खुशी से खाएंगी। साथ में यानी कि भी देखें वो केला गला हुआ था वो भी चूंझ मार कर मुर्गी खा रही है। तो दोस्तों जब ये आप हरी हरी चीज़ें इनको डालते रहेंगे ना डेली के बेस पर, आपके पास थोड़ी सी मुर्गियाँ 10-15, तो आप जो घर में सिर्फ वेस्ट है ना कचरा वगैरह वही डालते रहे, वही इनके लिए सब्ज़ी का काम करेगा, वही इनको यानी कि बीमार होने से भी बचाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं डालना है कि ये यानी कि ना बीमार हो जाएं या इनका कोई मसला बन जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आज हमने ना सांस के मसले की दवाई आपके साथ डिस्कस करनी है। 3 दवाइयाँ मैंने ले ली हैं इकट्ठी, ठीक है ना, सस्ती दवाइयाँ हैं, मेडिकल स्टोर से मिलेगी, इंसानी मेडिकल स्टोर से। मैंने तकरीबन कामयाब नुस्खे सांस वाले मसले वाले ना अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर दिए हुए हैं। और ये जो है ना नुस्खा, ये फिर मैंने यानी कि ना कई दोस्त बाप यानी कि ना कमेंट्स के अंदर पूछ रहे हैं, यानी कि बहुत से लोगों का आराम आ गया है, मगर ये वाला नुस्खा बहुत ही अच्छा है, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमने ले लेना है जी डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है जी, वेब्रामाइसिन इसका नाम है कैप्सूल का। ये मैंने पूरी के पूरी यानी कि ना डब्बा ही लेके रखा हुआ है। इसमें 100 गोलियाँ थी, ठीक है ना, 100 गोलियाँ थी। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। जिन बहनों और भाइयों के इलाज के अंदर सांस का मसला चल रहा हो ना, तो वो जो है ना ये चीज़ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सांस का मसला आपका हल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बेहतर है ना जी वो है आपकी मैनेजमेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक होगी तो आपके बर्ड्स जो है ना बीमार होने से बचे रहेंगे, आप भी सेहतमंद रहेंगे और आपके बर्ड्स भी सेहतमंद रहेंगे। तो आपने इस्तेमाल किस तरह करना है वेब्रामाइसिन को, और साथ में 2 और दवाइयाँ पड़ी हुई हैं वो भी बताता चलूँ आपको। आपने वेब्रामाइसिन जो है ना एक गोली, एक इसमें से कैप्सूल निकलेगा, ठीक है जी, कैप्सूल होगा, आपने एक कैप्सूल ले लेना है वेब्रामाइसिन का। और उसको आपने पहले तो ये एस्टिमेट लगाना है कि तकरीबन आपकी मुर्गियां 12 घंटों के अंदर अंदर कितना पानी पीती हैं। ये मेरी जो मुर्गियां हैं ना जी ये 2.5 लीटर पानी यानी कि ना पी रही हैं टोटल, यानी कि 12 घंटों के अंदर अंदर। क्योंकि सुबह 7 बजे पानी रख देता हूँ, शाम 8 बजे पानी ना हम ख़त्म कर देते हैं। हर भाई के लिए यही कुलिया है कि वो ना अब शाम को 8 बजे ना फार्म से पानी उठा दिया करें, ठीक है ना। हद कोई लेट भी हो जाए तो 9 बजे के बाद आप फार्म में पानी मत रखा करें, क्योंकि इससे नुकसान ये होना है कि आपके जो बर्ड्स हैं ना वो बीमार हो जाएंगे। ठंडा पानी पी पी कर रात ठंडी होनी शुरू हो गई है। हाँ, अगर किसी का खुड्डा बंद है तो उसमें यानी कि वो यानी कि भी 10-11 बजे तक 12 बजे तक रख सकता है। अगर मेरी तरह शेड खुला हुआ है तो 8 बजे पानी उठा लिया करें, नहीं तो ठंडी हवा लगेगी पानी को। ये देखें ना जालियाँ लगी हुई हैं, तो ठंडी ठंडी हवा जब फार्म के अंदर दाखिल होगी तो आपके बर्ड्स भी बीमार होंगे। ठीक है, मैंने ओपन जगह भी छोड़ी हुई हैं, ठीक है। फार्म है प्रॉपर मेरा बना हुआ सारे का सारा, ठीक है। बताने का मकसद यही है कि आपने वेब्रामाइसिन 1 लीटर एक कैप्सूल पानी के अंदर खोल लेना है। उसको खोलेंगे आप और जो उसका महलूल होगा ना वो उसमें डाल देंगे, यानी कि बारीक सा पाउडर निकलेगा।
और जितना पानी 12 घंटों के अंदर पीती है ना, उतने लीटर पानी में एक एक कैप्सूल आपने वैब्रामाइसिन का डालना है जी। ठीक है जी। और साथ में आपने क्या करना है, साथ में आपने ना इनको साथ बुखार का भी कोई सिरप ले ले, जैसे मेरे पास अभी पड़ा हुआ ना जी ब्रोफिन। ठीक है जी, ब्रोफिन अगर नज़ला ज़ुकाम की साथ में शिकायत होगी बर्ड्स को, और इनको बुखार होगा, फीवर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको भी सही कर देगा। ये वैब्रामाइसिन जो है ना, ये वाला, ये सांस के मसले के लिए बहुत अच्छा होता है, इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। बकाया दाने वगैरह जो जिस्म पे निकलते हैं उनके लिए भी दिया जाता है, चेहरे के ऊपर जो दाने निकलते हैं उनके लिए भी दिया जाता है। ठीक है ना, इंसानी प्रोडक्ट है, मगर आजकल जो नहीं इंसानों के लिए काम और परिंदों के लिए जो है ना ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है। तो साथ में एक और सिरप भी मैंने रखा हुआ है, वेंटोलिन। ठीक है जी, वेंटोलिन देख लें। वेंटोलिन मेरा ना दर्जनों के हिसाब से इस्तेमाल होता है। एक तो मेरा जी कैमरा मोबाइल भी माशाल्लाह ही है, फोकस करते करते भी घंटा लगा देता है। ठीक है जी, वेंटोलिन ले लेना ना आपने। अच्छा जी, इनकी भी डोजें आपको बता दूं। वेंटोलिन आपने अगर आपके बर्ड्स को हल्का फुल्का सांस का मसला है, इक्का दुक्का को, तो फिर आपने अकेला ही वैब्रामाइसिन इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, साथ में कोई भी बुखार का आपके पास सिरप हो, पैनाडाल हो, ब्रोफिन हो, वो साथ में ऐड कर लेना है। ठीक है ना जी। तो आपने 1 लीटर में 1 कैप्सूल खोलकर उसका पाउडर उसमें घोलना है, और 1 ml जो है ना ब्रोफिन सिरप यानी कि भी साथ में इस्तेमाल कर लेना है। 12 घंटे के लिए आपने डोज तय कर लेनी है। उतना ही पानी रख रहे हैं जितना ये पीने हैं, क्योंकि दवाई वाला पानी फिर जो ज़ाया करना होता है ना वो नुकसानदेह होता है, क्योंकि आपका इस पर सरमाया खर्च होता है। दवाई वाला पानी ज़ाया मत करें, अगर बच भी जाए तो फिर आप पड़ा रहने दें, क्योंकि दवाई उसमें शामिल होती है। तो ये जो वेंटोलिन है ना, अब इसके बारे में बताता चलूँ। अगर सांस का मसला ज़्यादा है तो फिर आपने वेंटोलिन ले लेना है जी 2 ml। ठीक है, 2 से 3 ml यानी कि आप डोज तय करेंगे भी सांस कितना का है। ठीक है, वेंटोलिन आपने 2 ml ले लेना है। साथ में जो ब्रोफिन सिरप है ना, ये रखा हुआ है ब्रोफिन, ये भी आपने 2 ml फी लीटर के अंदर यानी कि इस्तेमाल करना है, अगर बुखार भी साथ हो। ठीक है ना जी, तो आपने ये भी 2 ml ले लेना है, वेंटोलिन भी 2 ml ले लेना है। और जो वैब्रामाइसिन है ना, ये 1 कैप्सूल 1 लीटर पानी की डोज बता रहा हूँ। ज़्यादा अगर सांस का मसला हो, बार बार होता रहता है सांस का मसला, मगर आपने जो है ना डोज़ इतनी ही रखनी है, ज़्यादा और डोज़ नहीं बढ़ानी। काफ़ी हाई डोज़ मैंने बताई है आपको। और ये जो मेडिसिन है ना, आपने 3 दिन के लिए इस्तेमाल करनी है। 3 दिन यानी कि सुबह 7 बजे आप पानी रख देंगे। पानी आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास नलका है तो ताज़ा नलके का पानी लें, अगर मोटर है तो मोटर चलाकर ताज़ा यानी कि भी पानी लें, ठंडा ना पानी हो, क्योंकि सांस का मसला उसी वक्त होता है जब आपकी मुर्गियां ना ठंडा पानी पीती हैं, या कोई ऐसी खट्टी चीज़ें आप खिलाते हैं उनको, जैसे आप यानी कि भी कोई अचार वगैरह हो गया, कोई खट्टी प्रोडक्ट होती है ना, वो भी खा लेना, फिर भी इनको नज़ला ज़ुकाम जाता नहीं है। हाँ, अगर आप यानी कि अपनी तैयार करदा फीड वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं ना, जो घरेलू तौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी कि भी फीड के नुस्खे टोटके, उसमें भी ऐसा होता है कि कई बार फिर टॉक्सिन वगैरह शामिल होता है, उल्टी वगैरह लगी होती है, या काई वगैरह लगी होती है उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें भी फिर जिगर को जाकर डैमेज करती हैं, तब भी सांस का मसला जो है ना आता लायक हो जाता है। वाइट मुर्गे को देख लें, माशाल्लाह रोज़ाना मेरी बातें ध्यान से सुनता है। देखें आप कितनी गौर तलब यानी कि भी बात वो ना ध्यान दे देकर सुन रहा है, चुप करके वीडियो के आगे आके खड़ा हो जाता है कैमरे के आगे और ध्यान से सुनता है। इसी तवज्जो और ध्यान से अगर आप मेरी बात सुनेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स भी सही हो जाएंगे। ठीक है ना जी। अब उसको पता लग गया है कि मेरी भी यानी कि भी बात हो रही है वीडियो के अंदर, अब शर्मा रहा है और खा रहा है। ठीक है जी, मगर ध्यान उसका जो है ना फुल कैमरे की तरफ है। वो लड़ाकू मुर्गा है, उसको 2-3 बार मैंने खल्ले मारे हैं तो वो ना हट गया है पंजे मारने पे। आज भी उसने पंजा मारा है काफ़ी दिन के बाद, मगर ये बाज नहीं आता है। ये नमक हराम मुर्गा है, गोल्डन वाला। ठीक है ना, जब भी मैं खुराक डालने आता हूँ तो इसका पहला यही होता है कि अटैक मेरे पे करने आता है, अपनी मुर्गियों को दिखाता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मगर मुझे तो लिहाज रहता है कि मेरा पालतू है। ठीक है जी, इस तरह आपने आप एक्टिव रखना है अपने बर्ड्स को। और किसी भी बहन भाई को मसला हो
कोई फार्म का, कोई परिंदों का कोई बीमार हो का ठीक ना हो रहे हों तो आप मुझे फिर छोटी सी वीडियो बनाया करें और सेंड कर दिया करें, ठीक है ना। तो वीडियो कोशिश करें 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा ना हो, और व्हाट्सअप के ऊपर वो मसला मेरे साथ डिस्कस कर लिया करें भी क्या यानी कि भी मसला मसाइल है। और ख़ास तौर पे ये भी देखा करें कि ये जो बीटें कर रहे हैं ना, उनको भी आप नोट कर लिया करें कि इनकी बीट स्याह रंग की है, पतली पानी की तरह है, साथ में या यानी कि भी जैसे गूंद होती है या नज़ला होता है, इस टाइप की बीट कर रहे हैं। रेशादार बीट है उसमें यानी कि यानी कि भी उसमें ऑरेंज कलर के धब्बे आ रहे हैं यानी कि बीट के अंदर, या रेड कलर के गोल गोल से इनके भी छोटे छोटे धब्बे हैं। इस तरह आपने बीट पे भी गौर करना होता है। ये भी बीमारियों की अलामत होती है। बकाया मुर्गियों को ढीलापन है, दीवारों के साथ लग रही हैं, खेल कूद रही हैं, एक जगह पे टुन होकर बैठी हुई हैं। ये मसले मसाइल आपने गौर से देखने होते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, सांस के मसले में ये भी बता दूं आपको कि अगर आपकी मुर्गियां खा पी ठीक रही हैं तो ये आपने इस्तेमाल करना है। अगर खाने पीने में उनको दुश्वारी हो, भी खाना पीना उन्होंने कम किया हुआ हो, ठीक है ना, बहुत कम मिकदार में खा पी रहे हैं, तो फिर आपने ना साथ में ORS, वो भी मेडिकल स्टोर से, जहाँ से ये दवाइयाँ लेंगे ना मेडिकल स्टोर से, वहीं से आपको मिल जाएगा जी ORS। इलेक्ट्रोलाइट मैं आपको सस्ता इसलिए बताता हूँ कि यानी कि जो भी बहन भाई हैं ना जिन्होंने 10, 15, 20, 30 मुर्गियाँ रखी हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो है ना लीटर वाले या केजी वाले, किलो वाली पैकेट नहीं ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अपने घर के लिए उन्होंने थोड़ी सी मुर्गियाँ रखी होती हैं अपने घर का सिस्टम चलाने के लिए। फिर दूसरा नंबर, जिस भी आप शहर में रहते हो वहाँ पे आपको पोल्ट्री की दुकानें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना जी, वो किलो के अलावा नहीं मिलते हैं। सबसे कम लागत में मैं आपको जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, रोज़ाना ही वीडियो के अंदर बताता हूँ कि वो आप ORS ले लें। नाम है शाशे होगा ORS का। आप वो ना हिसाब इस तरह लगा लें कि 3 ग्राम ना 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल कर लें। वो भी यानी कि भी इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, मगर जो पोल्ट्री का इलेक्ट्रोलाइट होता है ना वो हाई डोज़ों के अंदर होता है। मगर आपके पास नहीं है तो आप ORS से भी, कहूँगा 30 रुपये की ये जो है ना वो मिल जाती है पुड़िया, और उसके अंदर मेरा ख्याल है 20-30 ग्राम यानी कि भी ORS होता है। अगर आपके पास यानी कि भी तकरीबन 30 मुर्गियाँ हैं, ठीक है ना, 30 मुर्गियाँ हैं, तो एक 6 लीटर वाली कैन वो पानी की ना पी जाती होंगी 12 घंटे। तो फिर आपने वो पूरी की पूरी ही पुड़ी बस डाल देनी है। अगर आपके पास थोड़ी मुर्गियाँ हैं तो आप अंदाज़ा कर लें भी आपका अगर 1 लीटर पानी सारा दिन में लगता है तो उसमें से ना आप 1 लीटर पानी में आधी चम्मच निकाल कर ना, यानी कि भी जिससे आप चाय की पत्ती डालते हैं वो वाली आधी चम्मच डाल लें। अगर आपका 2 लीटर पानी यानी कि भी लगता है तो उसमें से यानी कि ना भी समझ लें 2 या 3 लीटर पानी इस्तेमाल है, वो पुड़िया में से आधी पुड़िया फिर डाल लें एक दिन, फिर यानी कि भी दूसरे दिन आधी पुड़िया यानी कि भी डाल लें। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, मुर्गियों को एक्टिव रखेगा, इनके अंडे देने की सलाहियत बढ़ाएगा, खाना पीना भी इनका इंशाल्लाह दुरुस्त कर देगा, बकाया इनको पानी की जो कमी होगी ना उसको भी दुरुस्त करेगा। बहनों और भाइयों, 0301 761 9289 नंबर है मेरा। व्हाट्सएप पे भी आप यानी कि बात कर सकते हैं किसी भी मसले मसाइल के लिए जो मेरे इल्म में होगा। मसला मेरे फलागों के अंदर 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। छोटे चूज़े हैं आपके, चिक्स हैं। मेरा ज़्यादातर काम जो है ना चिक्स का है। मैंने ये अंडों का भी कारोबार किया हुआ था, ठीक है ना, मगर इस साल मैंने ना चिक्स पे यानी कि 3 साल हो गए मैंने ज़्यादा तवज्जो दी हुई है। मुर्गियाँ सिर्फ घर के लिए रखता हूँ, थोड़ी सी बस अंडों के लिए, क्योंकि दिसंबर में फिर हमने ना चूज़ा बुक करवाया होता है, वो किसी भी टाइम में आ जाता है, तो फिर वो हमारे पास मुर्गी सेल करने के लिए इतना टाइम नहीं होता। इसलिए ना महदूद काम करता हूँ, यानी कि अंडे वाला बकाया ज़्यादा। हम छोटा चूज़ा लेकर 1.5 माह का करके ना 1.5 पाव का करके, पाव 1.5 पाव का वही फ़रोख्त करते हैं। उसमें अच्छी रोज़ी मिल जाती है हमें, और पूरे सीज़न का खर्चा जो है ना हमारा अल्लाह का शुक्र है, दाल पानी जो है ना घर का किचन का वो निकल आता है। छत के ऊपर मेरा फार्म है, ये दिखा दूं आपको। ये छत है, ये दूसरी मंजिल जो है ना देखें, वो तीसरी मंजिल नीचे ज़मीन से मैं तीसरी मंजिल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। आपके साथ डिस्कस कर दूं कि आपको शायद यानी कि ना यानी कि भी हो, खाते पीते घर का हूँ जी, इतना गरीब आदमी भी नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है। ये मेरे घर का सहन है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये दिखाने का मकसद ये है कि ये सामने जो घर नज़र आ रहा है ना बिल्डिंग, ये दूसरी मंजिल उसकी है, उसके सामने मेरा ये फार्म है। ये मैं तीसरी मंजिल के ऊपर खड़ा हूँ, तीसरी मंजिल पे मेरा छत है। ये मेरे घर का लॉन लगा हुआ है। लॉन में भी मैंने ना मूलियाँ लगाई हुई हैं, गोंगलू लगाए हुए हैं, सलाद पत्ता, यानी कि वो छोटे छोटे आपको यानी कि भी खेलियों के ऊपर पौधे नज़र आ रहे हैं, निके निके से पत्ते।
वो यही सब कुछ है, ठीक है ना। क्यारी है घर के अंदर, अभी जाली की वजह से ना पूरी वीडियो नहीं आ रही है, तो ये भी मैंने जो है ना इनके भी सारा इनके भी इंतज़ाम खुद इनके कर रखा है। मेहनत करता हूँ, अपनी चीज़ें खुद उगा लेता हूँ, प्रोडक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।